आप जो बातें करते हैं, जो आप जो पहल कर रहे हैं, उस पर जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये कि आप लोग देश के 80% को 15% से डराते हैं। देश का हिंदू, इस देश की 80% आबादी है, आप उसको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम 15% से डरा हम विक्टिम बना नहीं रहे, विक्टिम है। कैसे? क्या कन्हैया लाल का परिवार विक्टिम कन्हैया लाल विक्टिम है? क्या उमेश कोले का परिवार विक्टिम नहीं है? किन परिस्थितियों में विक्टिम बना? क्या कन्हैया लाल ने किसी के साथ लड़ाई की थी, किसी को मारा था, व्यक्तिगत दुश्मनी थी? व्यक्तिगत दुश्मन केवल हिंदू होने के कारण ही तो मारा गया। उमेश कोले हिंदू होने के कारण ही मारे गए, प्रवीण नेटारू हिंदू होने के कारण मारे गए, किशन जारवाड़ हिंदू होने। बहुत सारे उदाहरण दूसरी तरफ से गिनाए जाते हैं, पहलू खान, अखलाक, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जाते हैं। जितने भी उदाहरणों की, और दो चीजें, एक तो उनके जितने मामलों की जांच हुई बाद में फेक साबित हुआ, चाहे वो कठुआ कांड की बात हो, चाहे वो दादरी कांड की बात हो। दूसरी चीज, उसके पीछे जो, जब उनके ऐसा कोई घटना होती है तो जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है, जो नेताओं की गाड़ियां जाके खड़ी होती है, जो मीडिया के लोग जाके खड़े होते हैं, जो पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम उनके लिए एक्टिवेट होता है, क्या वो इन परिवारों के लिए एक्टिवेट हुआ था? कौन गया था उनके दरवाजे पे जाकर? कन्हैया लाल जी के दरवाजे पे कौन गया था? मैं पूछना चाहता हूं, आपके सामने सब कुछ। कौन गया उनके दरवाजे पर? कौन गया आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के दरवाजे पर? दिलबर नेगिर की माता और बहनों के साथ मैं राखी पे गया था उनके परिवार में मिलने के लिए। आज भी गाड़ी से उतर के 3 घंटे पैदल चलना पड़ता है उनके दरवाजे पे जाने के लिए। कौन गया था उनके दरवाजे पे? किसने उनका चेहरा भी देखा जब उनका बेटा चला गया उसके बाद? तो ये एक गैप डेफिनेटली है और हम उसे सेवा के माध्यम से फुलफिल कर रहे हैं। हम तो किसी और चीज के माध्यम से, केवल सेवा और सहारा। कोई भी पीड़ित हिंदू पीड़ित परिवार अकेले ना पड़े और कमजोर ना पड़े। सीधे पूछ रहा हूं, आप क्या मुस्लिम विरोधी हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने ये बात कई बार बोली है कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो छूट गया, जिसके दरवाजे पे कोई नहीं गया, उसके दरवाजे पे जाने की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली के दंगों में राहत का कार्य दे दिया गया। वक्फ बोर्ड का मैंडेट क्या है? वक्फ बोर्ड का एक धर्म विशेष के लिए मैंडेट है। अगर वक्फ बोर्ड का टेंट लगेगा तो क्या दोनों समाज के लोग उसमें राहत लेने के लिए आ पाएंगे? वो भी तब जब उसी समय वहां पे दंगा हुआ है। इसका मतलब आप एक न्यूट्रल बॉडी को राहत के लिए भी नहीं बैठा सकते वहां पे लाकर। तब राहत का काम कौन करेगा उन परिवारों के लिए जो वहां जाने से भी डर रहे हैं? ये सरकार का काम है। सरकार नहीं बनाया, सरकार का काम है। दिल्ली की सरकार नहीं बनाया ना। वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया आपने दिल्ली दंगों में राहत का काम? वक्फ बोर्ड का मैंडेट कैसे दिल्ली दंगों के लिए क्या दूसरे हिंदू परिवारों के लिए रिलीफ के लिए कोई कैंप नहीं लगा था? जो कैंप लगाए थे वो वक्फ बोर्ड के द्वारा लगाए गए थे। कौन जा सकता था? और जो जा रहे थे दिल्ली दंगों के पीड़ितों से एक बार आप मिलिएगा सौरभ जी, मेरे बिना जाके मिलिएगा, अगर आपको लगे कि मेरे मुंह पर वो लोग बोलेंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नाम और धर्म देख के इलाज दिया जा रहा था, राहत नाम और धर्म देख के दी जा रही थी। और जब उनके खुद के सांसद और विधायक ताहिर हुसैन का बचाव कर रहे थे, तो आप कैसे निष्पक्ष राहत मिलेगी इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? दिल्ली दंगों का तो आपके ऊपर आरोप लगा कपिल मिश्रा जी। ये कहा गया कि आपने दिल्ली दंगों को भड़काया। आपकी स्पीच जो पुलिस एक आईपीएस अफसर को आपने चेतावनी दी या धमकी दी कि अगर आप नहीं उठाएंगे सड़कों से लोगों को तो मैं आकर के उठाऊंगा, वहां से चिंगारी भड़की और दंगा दिल्ली में हुआ। दिल्ली में दंगा दिसंबर 2019 में शुरू हुआ, जब जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर बसों को जलाया गया। आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह बोला कि भाजपा वाले तुम्हारी टोपी और दाढ़ी पे बैन लगाने वाले हैं, तुम्हारी औरतों के बुर्के पे बैन लगाने वाले। ऑन रिकॉर्ड मीडिया में उसका वीडियो चला है। दिसंबर 2019 सीमापुरी आईबी ऑफिसर राजवीर के ऊपर पथराव बांग्लादेशी भीड़ ने किए कि नहीं किए? दिल्ली के दंगों में पत्थर और बम ताहिर हुसैन की छत से मिले कि कपिल मिश्रा की छत से मिले? चलिए, दिल्ली दंगे की बात चूंकि 3 साल पुरानी हो गई, मैं तो ये पूछना चाहता हूं आज आपसे कि आपकी फिर ये छवि कैसे बन गई कि जहां दंगा वहां कपिल मिश्रा, या जहां कपिल मिश्रा वहां दंगा? ये एसोसिएशन कैसे हो गया? मैं आपको मैं उदाहरण देता हूं आपको। दिल्ली दंगा एक उदाहरण जिसके बारे में अभी हमने बात की। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश गए थे, खरगोन में, वहां भी ऐसी रामनवमी का जुलूस था, वहां पर भी दंगा हुआ था। वहां पर आप उस थोड़ी दूरी पर आपका भाषण हुआ था। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कपिल मिश्रा आए थे, दंगा तो होना ही था। जहांगीरपुरी में अभी शोभा यात्रा निकली थी, वहां पर पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया, आपको नहीं जाने दिया। उनको डर था कि आप जाएंगे तो वहां कुछ ना हो जाए। कपिल मिश्रा से ऐसा क्या डर है कि आप जाएंगे तो भड़क जाएगा मामला? मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं, और यही इकोसिस्टम है। खरगोन में जो दंगा हुआ, खरगोन में दंगा हुआ शाम को 5 बजे। मेरा भाषण वहां से 50 किलोमीटर दूर रात को 10 बजे हुआ, जब तक वहां दंगा होकर रुक भी गया था। लेकिन दिग्विजय सिंह को पूरे दंगे में खाली कपिल मिश्रा का नाम लेना था, क्योंकि उनके पेट में यह दर्द था कि जब वो दिल्ली की सड़कें बंद कर रहे थे, जमुना पार के 35 लाख लोगों के आने जाने के रास्ते बंद कर दिए थे, और जब वो उनके कत्लेआम करने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे थे, तब कपिल मिश्रा मौजपुर में जाके खड़ा कैसे हो गया? सौरभ जी, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आज ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं। अब तो चार्जशीट हो गई, अब तो कोर्ट ने बोल दिया कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन के घर में हुई है। लेकिन उस दिन पूरे दिन मीडिया पे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या बोल रहे थे
कि मैं लगातार ताहिर हुसैन के संपर्क में था, ताहिर हुसैन मेरे से फोन पे बात कर रहा था, ताहिर हुसैन बेकसूर है। यानी कि संजय सिंह के अपने बयान के मुताबिक जिस वक्त आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन के घर में की जा रही थी, संजय सिंह और ताहिर हुसैन एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे थे। क्या इस बारे में आम आदमी पार्टी को सामने आके बताना नहीं चाहिए कि उस बाद वक्त में क्या निकाल बात तो हुई? दिया ताहिर हुसैन को उन्होंने। संजय सिंह की भूमिका क्या थी? संजय सिंह ने जब ये बोला है कि वो ताहिर हुसैन के संपर्क में थे, तो और वो दिल्ली से ही राज्यसभा सांसद है, क्या दिल्ली की जनता को आकर बताएंगे नहीं? और उनके क्या आपने आज तक अरविंद केजरीवाल के मुंह से ताहिर हुसैन का नाम सुना है? ताहिर हुसैन के बारे में एक बयान भी सुना है? क्यों कन्नी काट गए? और जिस वक्त दिल्ली जल रही थी, जिस वक्त दंगे हो रहे थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ था? दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कहाँ था? दिल्ली के विधायक कहाँ थे? कोई आपको सड़कों पे दिखा? क्या कोई आपको समाज के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश करते दिखा? अगर मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी लाकर वहां पर चौक पे खड़ी कर देते तो क्या दंगे होते रहते उसके बाद भी? कैसे 3 दिन के लिए दिल्ली सरकार गायब हो गई? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।